बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी कभी घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। हेलो डियर फ्रेंड, हियर आई एम विजय राज। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल होल मस्ती हैज। Whatever ways you all have been attached with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, we will talk about case number 23 of integration. Without any kind of delay, let's get started this video. चलो स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 23। हमने केस नंबर 22 में आपको बताया था कि बेसिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यूज क्यों करते हैं और इसे क्यों बनाया गया और इस मतलब कि ये किस किस प्रकार के क्वेश्चन को हल करता है, ये सारी बातें हमने की थी। आज हम उसी के आगे उन्हीं पर मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर बेस पर कुछ हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, उनको लगाने का हम लोग कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, हमारे पास लिखा है log x का dx। हमने क्या बताया था, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको। क्या बताया था, आइलेट के बारे में कुछ बताई थी। आइलेट क्या होता था, ई मतलब कि जहां पे कोई साइन इनवर्स जैसा कुछ आ जाए। एल का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे कुछ log आ जाए। ए मतलब हमारे पास एक्स वाला। टी मतलब कि टिनामेंट जैसे पे साइन कॉस है। ई मतलब कि ई के पावर एक्स वाला। तो ध्यान करो, हम लोग ऊपर से नीचे आते हुए क्या करते थे, फर्स्ट सेकंड मानते थे। तो यहाँ पे देखो उधर एक्स पहले आया कि log पहले आया, log पहले आया। देखो तो log पहले आया, एक्स बाद में आया ना, log पहले आया, एक्स बाद में आया। तो log हमारे पास फर्स्ट हो गया और एक्स हमारे पास बाद में आया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। फार्मूला हमारे पास ये लिखा है, लगा दो। तो फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन, पिछली वीडियो में बताए थे। पहले क्या है, प्रथम फलन हम लोग लिखते हैं। प्रथम फलन हमारे पास क्या है, log x, तो लिख लेते हैं। इसी का आगे आंसर निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग रख रहे हैं, आंसर निकल आएगा। तो प्रथम फलन हमारे पास क्या है, log x है, हमने यहाँ पे log x लिख लिया, वेरी गुड। दूसरा जो हमारे पास है उसका क्या निकालो, इंटीग्रेशन निकालो, समाकलन। तो दूसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमने क्या निकाला, डिवाइडेड निकाल, सॉरी इंटीग्रेशन निकाल लिया, माइनस संपूर्ण का समाकलन निकालो। और जो पहला वाला है उसका क्या निकालो, अवकलन निकालो। पहला हमारे पास क्या है, log x, तो हम लोग क्या करेंगे, log x का d/dx निकालेंगे। उसी में मल्टीप्लाई में यहाँ पे इंटू लगा, मतलब मल्टीप्लाई है। जो हमारे पास दूसरा वाला है, देखो दूसरा वाला ना, दूसरा लिखा है यहाँ पे, दूसरा वाला क्या निकालना है, इंटीग्रेशन मतलब कि समाकलन निकालना। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर हमने क्या निकाल लिया, इंटीग्रेशन निकाल लिया। और ये dx किसके साथ में था, इस इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन क्या यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, dx लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया। इसको हल कर लो तो इसका हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास log x में कुछ करना ही नहीं, कि इसके साथ में कुछ लगा ही नहीं, ना तो समाकलन लगा, ना तो इंटीग्रेशन, ना तो हमारे पास क्या लगा, अवकलन लगा है। बहुत बढ़िया। तो log x हमने प्रथम फलन लिखा, दूसरा फलन। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे जो लिखा उसको उतार लो, उसमें ऊपर भी 1 और नीचे भी हमने 1 ऐड कर दिया। माइनस log x का कितना होता है हमारे पास, log x का हमारे पास अवकलन होता है 1/x, गुणे में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो ऊपर एक ऐड करेंगे, नीचे करेंगे, कई बार बता चुके हैं। तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ क्या लिखा था, डेस लिखा था। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास log x। यहाँ पे x की घात कितना बन जाएगा हमारे पास 3, और नीचे कितना बन जाएगा 3, और माइनस यहाँ के एक x कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कितना बच जाएगा हमारे पास हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, हमारे बचेगा एक्स स्क्वायर अपान का 3, ठीक है ना। तो आंसर आ गया हमारे पास क्या, इसको आगे लिख लो अच्छा लगने के लिए, क्योंकि गुणा में तो आगे लिख सकते हैं। तो x³ अपान का 3 और log x हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 बाहर चला गया। तो 1/3 हमारे पास कहाँ चला आया, माइनस को 1/3 नितांक बाहर चला आया। अब समाकलन हमारे पास यहाँ पे ds लगा था, ये वाला। एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कई बार बता चुके हैं। ऊपर भी 1 ऐड करेंगे और इसमें नीचे भी ऐड करेंगे। इसको हल कर लो आगे, और यहाँ पे क्या लगा दो, +3 लगा दो। इसको 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डायरेक्ट 9 लिखे दे रहे हैं, ये 9 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब कि बड़ी ही खूबसूरती के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जब 2 फलन हमारे पास गुणा में लगे हो तो इस ट्रिक के माध्यम से, खंडशः समीकरण के माध्यम से उसको हल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। इसको मिटाते हैं, यहाँ से मिटा दे रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग बेहतर बनते जाओगे। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा क्या लिया हमारे पास, इंटीग्रेशन x, और हमारे पास क्या लिखा है, sin x का dx। तो देख लो, x है हमारे पास, x ये वाला है मतलब कि a, और उसके बाद sin x है, sin मतलब कि त्रिकोणमिति। तो पहले a आया कि t आया, पहले ऊपर से नीचे आया ना, तो a आया, मतलब कि x पहले है ना, तो x को फर्स्ट मान लेंगे। sin हमारे पास क्या है, a के बाद है, ये हमको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। इसमें रख दो। तो पहला लिखना हमारे पास, पहला हमारे पास लिखेंगे क्योंकि u लिखा है। पहला क्या है, x, हमने x लिख लिया। दूसरा हमारे पास क्या है, जो भी हो, क्या लिखा हमारे पास, sin x लिखा है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लिया।
माइनस लगा था, माइनस लगाओ, संपूर्ण का इंटीग्रेशन लगाओ। पहला जो भी लिखा उसका अवकलन निकालो, पहला लिखा x तो इसका निकालेंगे हम लोग d/dx, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो दूसरा लिखा हमारे पास क्या लिखा है sin x, इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना। हमने क्या निकाल लिया, इंटीग्रेशन निकाल लिया, यहाँ पे लगा दिया ds निकाल लिया। और ये बाहर वाला ds किसका है, इस इंटीग्रेशन का है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल लिया। इसको हल कर लो जल्दी से। तो कितना जगह हमारे पास x, साइन x का x के सापेक्ष में होता है हमारे पास कितना, माइनस का cos x होता है, ये भी लिख लिया। माइनस का x का हमारे पास d/ds कितना होता है, कई बार लगवा चुके 1। और यहाँ पे साइन x का x के सापेक्ष में समाकलन कितना होता है, माइनस का गुणा में लिखेंगे लेकिन, क्योंकि यहाँ पे गुणा होता है हमेशा। तो कितना जगह माइनस का cos x, और हमारे पास यहाँ पे बाहर क्या लिखा था, ये ds हमने उतार लिया, ये वाला ds यहाँ पे उतार आएगा। उसके बाद इस माइनस को आगे ले लो, तो माइनस का x हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, cos x बन जाएगा। माइनस 1 को इसमें गुणा करो तो 1 खत्म हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास cos x कितना होता है, हमारे पास साइन होता है, और x में प्लस में x लिख दिया, प्लस में से लगा लिया। तो ये हमारे पास क्या गया, आंसर आ गया। दूसरा भी सवाल हो गया हमारे पास कंप्लीट। बड़ी ही आसानी के तरीके से आप लोग ये सवाल लगा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। एक लास्ट सवाल लगाते हैं, उसके बाद सारे सवाल आप लगाओगे, सारे सवाल आप लगाओगे। हाँ आप भैया, आप बहुत मेहनत करा ली हमसे। तो ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये हम और आपके लिए और लगाएंगे, आपके लिए और लगाएंगे। और ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल आप लगा के दिखाना। हाँ भैया लगा के दिखाना, ठीक है ना। सब इसी ट्रिक से लिखेंगे। पहले आइलेट के हिसाब से पहले दूसरा मान लेना, उसमें ये फॉर्मूला लगा देना। ये देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या लिखा हमारे पास, e की पावर x, और क्या लिखा हमारे पास, साइन x का ds लिखा है। क्या करेंगे, वही पुराना काम। इसके हिसाब से क्या मानेंगे, इसको हम लोग पहला सेकंड मान लेंगे। तो e की पावर x लास्ट में आया है, साइन हमारे पास ऊपर आया है, तो ये हमारे पास फर्स्ट बनी, हमारे पास क्या बन गया, सेकंड बन गया। बना नहीं बना, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, पहले पहला हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे साइन x लिख लिया। दूसरा क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन e पावर x का इंटीग्रेशन निकाल लिया, माइनस लगा दिया। पहले अब क्या करेंगे, पहला जो लिखा उसको क्या निकालेंगे, पहले वाले का अवकलन। तो पहला क्या हमारे पास साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स है। तो हमने d/ds निकाल लिया, किसका, साइन एक्स का निकाल लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरे का क्या निकालना है, दूसरा हमारे पास क्या है, e की पावर x का हमने निकाल लिया, इंटीग्रेशन निकाल लिया, और बाहर निकाल दिया हमने ds का। इसका आंसर निकालो। तो साइन x हमारे पास यहाँ हो जाएगा, और e की पावर x का हमारे पास समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, माइनस साइन x का कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, बोलो भाई बोलो, क्या हो जाएगा, बोलो भाई बोलो, हमें कितना हो जाएगा, बोलो भाई बोलो। इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स क्या होता है हमारे पास, ई की पावर एक्स ही होता है। और ये हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास यहाँ पे लगा लो ds लगा लो। आप सर जी क्या करेंगे, आप सर जी क्या करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक को फर्स्ट और एक को दूसरा मानते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो सब लोग, यहाँ पे अब किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड मान ले। अगर मान लो इसके हिसाब से चलेंगे तो पहला दूसरा फिर से मानना पड़ेगा। अब पहले किसको मानेंगे, हमारे पास मतलब कि टी पहले आया ई बाद में आया है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे। एक चीज़ बताओ, जब इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे तो जो इस वाले फॉर्मूले में तो जो ये वाला बनेगा इस वाले का, इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें फिर से खंड सा समाकलन लगाना पड़ेगा, तो इसको फिर से हल करना पड़ेगा। तो इसका जो लास्ट वाला है वो कहीं ना कहीं ऐसा फिर बन जाएगा। तो हमने यार एक चीज़ देखी, इसमें गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई। मतलब कि अगर इसको हम आइलेट के हिसाब से मानते हैं, देखो ध्यान दो, आइलेट केवल एक समझाने का तरीका है बच्चों को। जरूरी नहीं कि हमेशा आइलेट के हिसाब से ही काम होगा, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर हम आइलेट के हिसाब से काम करेंगे तो इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि आगे जो हमारे पास आ रहा है इसको हल करते चलो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा क्या इसको अपोजिट हो सकता है, इसीलिए हमने दिखा दिया कि आइलेट के हिसाब से लगाओगे तो ये सवाल नहीं लगेंगे। तो यहाँ से क्या सीख मिली, इसीलिए हमने इस सवाल को लिया। यहाँ से सीख ये मिली कि जब कभी ई की पावर एक्स रहा करे ना, तो उसको हमेशा फर्स्ट माना करो, उसमें आइलेट का नियम नहीं चलेगा, स्वाहा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई की पावर एक्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। इसको नोट कर लो क्यों नहीं होता है, क्योंकि आगे इसको हल करोगे ना तो ये कभी कटेगा नहीं। फिर से जो दूसरा वाला है ना, फिर से इस दूसरे वाले में ऐसा कुछ भी बन जाएगा, ठीक है ना, तो नहीं कर पाएगा। तो इसको कर लो, क्योंकि इसको दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा। खोल लिया होगा, ओके। दूसरा तरीका क्या कहता है कि e की पावर x को हमेशा फर्स्ट माना करो। हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, फटाफट लगाओ। तो फर्स्ट लिखेंगे e की पावर x लिख लिया, और इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, साइन x लिखेंगे यहाँ पे, और ds लगाएंगे, माइनस संपूर्ण लिखेंगे। पहले का क्या निकालते हैं, अवकलन। पहला हमारे पास क्या d/dx निकालेंगे, किसका, e की पावर x का, क्योंकि पहला ये है। दूसरा हमारे पास क्या है, साइन x, तो हमने यहाँ पे साइन x लिख लिया। और इसका क्या निकालना हमारे पास, इंटीग्रेशन निकाल लिया, और बाहर लगा दिया हमने यहाँ पे क्या, d/dx। बहुत बढ़िया। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे देख लो, आगे क्या करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, e की पावर x हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, e की पावर x हो गया हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे साइन x कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में माइनस कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा,
e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और साइन कितना होता है हमारे पास cos x, कितना होता है cos x, यहाँ पे हमने लिख दिया dx लिख लिया। बहुत बढ़िया। आगे कैसे करेंगे, आगे कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसको क्या मान लो, पूरे को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, e की पावर x आ गया, माइनस आगे ले लो, माइनस ले लिया, और कितना गया हमारे पास cos x आ गया माइनस। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें काम हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। यहाँ पे फिर से इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड मानो, क्या मानो, फर्स्ट मानो, इसको क्या मानो, सेकंड मानो। तो फिर से इसमें लगा दो, तो इसके इसमें फिर से लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला हमारे पास क्या लिखा, पहला e के पावर x है, इनको ऐसे लिखेंगे, दूसरे का क्या निकालेंगे, दूसरे के e की पावर हमारे पास, सॉरी दूसरा हमारे पास क्या है cos x, तो यहाँ पे cos x लिख लिया, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, माइनस लगा था माइनस निकालो, संपूर्ण का लगाओ, पहले का मतलब कि e के पावर x का क्या निकालो, हमने d/ds निकाल लिया, बहुत बढ़िया, स्वाहा। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास क्या है cos x, हमने इसका क्या निकाल लिया, cos x का भैया इंटीग्रेशन निकाल लिया, और बाद में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, d/ds लगा दिया। इसको आगे देख लो इधर, तो हमारे पास हो जाएगा e की पावर x माइनस में रहेगा ये, तो माइनस का e की पावर x, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास cos x आ गया, और हमारे पास आगे देखो उधर, तो इंटीग्रेशन माइनस बाहर लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा, तो e की पावर x रहेगा, cos x का x के सपाट कितना हो जाएगा हमारे पास, sin x होता है, हमने यहाँ पे sin x लिख लिया, माइनस e की पावर x का हमारे पास अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, हमने वो भी लिख लिया, और cos x का x के सापेक्ष में समाकलन कितना होता है हमारे पास, cos x का होता है sin x, हमने वो भी लिख लिया, और हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ds लगा था, ds लगा लिया, स्वाहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक काम करो, जो हमारे पास ये शुरुआत वाला सवाल था ना, इंटीग्रेशन e की पावर x और sin x का dx है, हमने इसको मान लो i मान लिया, क्या मान लिया, i मान लिया, मतलब कि ये सवाल को हमने i मान के हल कर रहे थे, तो इधर क्या चल रहा था, i चल रहा था, इधर i चलेगा, इधर क्या चलेगा, i चलेगा, मान लिया। ऐसा क्यों करें, समझ में आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि i के बराबर सारा क्रम चल रहा है। तो क्या अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे ये जो हमने इसको जब i माना है, तो ये मान इसके बराबर, तो यहाँ पे i रख लें, रख लो, तो हमारे पास i बराबर माइनस e की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x, माइनस यहाँ पे e की पावर x, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास sin x आ गया, और इसके साथ कितना हो जाएगा माइनस का i हो गया। ध्यान दो, अब क्या करेंगे, पुरानी काम करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास e की पावर माइनस e की पावर x cos x हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अदर मल्टीप्लाई को तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, माइनस e की पावर x, यहाँ पे हो जाएगा sin x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का i। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इधर प्लस का ही, इधर प्लस का ही, बराबर के पहले बराबर के बाद जो बराबर होती कट जाती हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस e की पावर x cos x माइनस e की पावर x sin x प्लस c स्वाहा, प्लस c स्वाहा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि खंडशः समाकलन जो हमारे पास होता है कि सॉल्व कैसे लगाते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।